हेलो, स्वागत है आप सभी का फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वैशाली लोधी और दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स से कवर करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। 2023 का बिग अपडेट आ चुका है। 2023 के शुरुआत में ही बहुत से पदाधिकारी बदले गए हैं। 2022 में भी जितने पदाधिकारी बदले गए थे उन सभी को इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं ये हर एग्जाम में डेफिनेटली ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी। सभी इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। वीडियो को पॉज करके अपना कमेंट सेक्शन में आंसर लगाइए। भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी है, तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो द्रौपदी मुर्मू है ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है। आपसे क्रम पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से याद रखेगा। द्रौपदी मुर्मू जो है ये किस पार्टी की उम्मीदवार थी, तो ये एनडीए पार्टी की उम्मीदवार थी और इन्होंने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति पद जो है ये हासिल किया है। द्रौपदी मुर्मू जो है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। इसी के साथ में प्रतिभा देवी पाटिल के बाद में देश की दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए। भारत के नए उपराष्ट्रपति ये बने हैं जगदीप धनखड़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जगदीप धनखड़ जो है ये कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं, तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। आज जगदीप धनखड़ ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आपके एग्जाम में क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री कौन है। बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जानता होगा। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री ये कौन अभी वर्तमान में, तो नरेंद्र मोदी हैं। अब आपको क्रम याद रखना है कि ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इसके 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है ये बने हैं डी वाई चंद्रचूड़। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो डी वाई चंद्रचूड़ है इनकी नियुक्ति नवंबर 2022 में की गई है, याद रखिएगा। और इससे पहले 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो ये बने थे उदय उमेश ललित। इससे पहले बात करें क्रम में तो 48वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश थे ये थे एन.वी. रमन्ना। ये पदाधिकारियों की जो नियुक्ति है ये अभी हाल फिलहाल की गई थी। इनमें बहुत ही ज्यादा हेरफेर हुई है, तो इन सभी को और इनके क्रम भी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर दोस्तों आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं 2022 के, या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की जो ई बुक है ये लॉन्च हो चुकी है। ये जो ई बुक है इसमें आपके लिए जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का पूरा करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो 60+ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो है ये आपको इस ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पूरे साल के 5000 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू जो है ये विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपके लिए इस ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये जो ई बुक है इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहीं पर हम आपके लिए बता देते हैं कि हमारी साइंस की ई बुक भी आ चुकी है। इसमें आपके लिए रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इसके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ये व्याख्या के सहित में और टॉपिक वाइज आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। दोनों ई बुक की जो लिंक है ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं। दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहले याद रखिएगा ये देश के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ये कौन है, तो ये हैं आर वेंकटरमणी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कौन से क्रम के अटॉर्नी जनरल हैं, तो ये 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। इसी क्रम में हम बात करेंगे कि वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं। ये बने हैं तुषार मेहता। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सॉलिसिटर जनरल ये देश के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में देश के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों ये है आदर्श कुमार गोयल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अब हम देश के संसदीय प्रमुख यानी कि पार्लियामेंट्री हेड को डिस्कस कर लेते हैं।
क्वेश्चन है वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है। राज्यसभा के सभापति कौन है, तो ये देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। ये हैं दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान समय में राज्यसभा महासचिव कौन है, तो राज्यसभा महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में राज्यसभा में विपक्ष के नेता। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ये कौन है, तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो दोस्तों राज्यसभा में सत्ता पक्ष के जो नेता हैं ये हैं पीयूष गोयल। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। लोकसभा अध्यक्ष ये है ओम बिरला। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ओम बिरला जो है याद रखिएगा ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान समय में लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ये हैं अधीर रंजन चौधरी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जितने भी पदाधिकारी हैं सबकी मैंने यहाँ पर इमेज भी लगाई है ताकि आपके लिए याद करने में आसानी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में लोकसभा महासचिव कौन है। लोकसभा महासचिव ये हैं उत्पल कुमार सिंह। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल और मेरा बनाना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बने हैं राजीव कुमार। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो राजीव कुमार है इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। और ये कौन से क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है। ये 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। इसी क्रम में हम अब जान लेते हैं कि देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने। चुनाव आयुक्त याद रखिएगा जो चुनाव आयोग होता है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो ये बने हैं अरुण गोयल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब दोनों चुनाव आयुक्त कौन कौन है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा जो हमारे देश में चुनाव आयोग है ये 3 सदस्यीय होता है। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं राजीव कुमार। 25वें क्रम के बने हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। कौन कौन है, तो अनूप चंद्र पांडे और अभी एक और जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है अरुण गोयल। ये देश के चुनाव आयुक्त हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये सीधे के सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी जो स्थापना है ये 25 जनवरी 1950 को की गई थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। और प्रथम चुनाव आयुक्त ये कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। जीके में ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया है। इसरो ये क्या है, तो ये हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसके नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। नई सीजीए ये कौन बनी है, तो ये बनी है भारती दास। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारती दास हैं ये कौन से क्रम की सीजीए बनी है, तो याद रखिएगा ये 27वें नंबर की सीजीए बनी है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने सोनाली सिंह का स्थान लिया है। किसको रिप्लेस किया है ये भी आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिराकर आपके एग्जाम में क्रिएट कर दिए जाते हैं। इसी क्रम में हम जान लेते हैं कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के कौन बनाए गए हैं, तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये 14वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है। दोस्तों देश की सर्वोच्च सेनापति ये राष्ट्रपति होते हैं। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ये है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन से क्रम के वायुसेना प्रमुख हैं, तो ये 27वें नंबर के हैं। इनका क्रम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसे देश का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। नौसेना प्रमुख
ये है एडमिरल आर हरि कुमार, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका क्रम कौन सा है, तो 25वें नंबर के ये नौसेना प्रमुख है। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो मैं पहले ही आपके लिए बता चुकी हूँ, हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ई बुक जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपके लिए दी गई हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, रामबाण साबित होंगी। आप चाहें तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन बने हैं, तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कौन से क्रम के हैं, तो 29वें नंबर के ये नए प्रमुख हैं थल सेना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं, दोस्तों देश के दूसरे नंबर के सीडीएस ये बन गए हैं अनिल चौहान, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो सीडीएस का पद है इसको हाल ही में जनरेट किया गया था और देश के प्रथम सीडीएस जो हैं ये बने थे लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया। इसके बाद से ये जो पद है कुछ समय तक खाली रहा और अब देश के दूसरे नंबर के सीडीएस जो हैं ये अनिल चौहान बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ कौन बने हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मनोज कुमार कटियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है, दोस्तों अब हम देश के सचिव जितने भी सचिव और सलाहकार हैं उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान में कैबिनेट सचिव ये कौन है, तो ये हैं राजीव गाबा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने हैं, तो ये बने हैं तरुण कपूर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के नए प्रधान सचिव कौन बने हैं, प्रधान सचिव ये बने हैं पी के मिश्रा, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान समय में रक्षा वित्त सचिव कौन है, रक्षा वित्त सचिव ये है गार्गी कौल, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया, देश के नए विदेश सचिव, हमने पूरे साल में इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया है, ये कौन बने हैं, जल्दी से आप इनका आंसर लगाइए। तो दोस्तों देश के नए विदेश सचिव जो हैं ये बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में गृह सचिव कौन है, गृह सचिव ये कौन है दोस्तों, होम सेक्रेटरी ये है अजय कुमार भल्ला, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में वित्त सचिव कौन है, वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं, रक्षा सचिव ये बने हैं अरमाने गिरधर, कौन बने हैं, अरमाने गिरधर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जो अरमाने गिरधर है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने अजय कुमार का स्थान लिया है। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने हैं, राजस्व विभाग के जो नए सचिव हैं ये बने हैं संजय मल्होत्रा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये है अजीत डोभाल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी क्रम में हम जान लेते हैं कि वर्तमान समय में देश के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बन गए हैं, डिप्टी एनएसए ये बन गए हैं विक्रम मिश्री, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और याद रखिएगा एनएसए कौन है, तो ये है अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, मुख्य आर्थिक सलाहकार ये बने हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो याद रखिएगा इन्होंने के वी सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। दोस्तों इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, अभी हाल ही में ग्रुप डी के जो एग्जाम हुए थे उनमें करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन बने हैं, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो वहां पर राइट आंसर था के वी सुब्रमण्यम। किसको रिप्लेस किया है ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों इनकी नियुक्ति भी अभी हाल ही में हुई है, जनवरी 2023 में नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं ये बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने सुरेश एन पटेल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के विशेष निदेशक कौन है, सीबीआई के विशेष निदेशक ये हैं प्रवीण सिन्हा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के प्रमुख कौन है,
तो दोस्तों सीबीआई इसके प्रमुख हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन है? ये है यशवर्धन कुमार सिन्हा। डी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन से नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं? तो याद रखिएगा ये 11वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए निदेशक कौन है? दोस्तों आईबी इसके नए निदेशक हैं तपन कुमार डे का। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आईबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1887 यानी कि 1887 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो हेड क्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए निदेशक कौन बने हैं? रॉ इसके नए निदेशक बने हैं सामंत कुमार गोयल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एनआईए इसके नए महानिदेशक जो हैं ये बने हैं दिनकर गुप्ता। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एसएसबी इसके न्यू डीजी जो हैं ये बन गए हैं अनीस दयाल सिंह। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा इनको इस पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? बीएसएफ इसके नए महानिदेशक बने हैं सुजाय लाल थाउसन। इनको याद रखिएगा इस पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है अभी हाल ही में जनवरी 2023 में। सुजाय लाल थाउसन जो है ये वर्तमान में सीआरपीएफ के डीजी हैं और इनको बीएसएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने पंकज कुमार सिंह का स्थान लिया है। पंकज कुमार सिंह जो है ये बीएसएफ के 29वें नंबर के महानिदेशक थे और ये अब इस पद से रिटायर हो चुके हैं और ये पद जो है इसका अतिरिक्त प्रभार सुजाय लाल थाउसन को दिया गया है। एसएफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हिंदी में इसको सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य जो है यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ, ये इसका मोटो है। ये जितने भी फैक्ट हैं एज अ क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है? तो ये है सुजाय लाल थाउसन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएफएस के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सीलबर्धन सिंह। ऑप्शन नंबर डी। बात हुई है सीआईएसएफ की। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा एम ए गणपति। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी के नए निदेशक कौन बने हैं? एसपीजी इसके नए निदेशक बने हैं अरुण कुमार सिन्हा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी इसके नए महानिदेशक जो हैं ये बने हैं अनीस दयाल सिंह। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कौन से क्रम के प्रमुख बने हैं? तो याद रखिएगा ये 32वें नंबर के प्रमुख हैं और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने संजय अरोड़ा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बन गए? एनसीसी याद रखिएगा ये हमारे देश का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। और इसके नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं गुरबीर पाल सिंह। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से क्रम के प्रमुख बने हैं? तो 34वें नंबर के बने हैं। इनका क्रम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक यानी कि आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया जो है ये आईसीजी के 24वें नंबर के प्रमुख बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं अतुल करवाल। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संजय चंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने? असम राइफल्स, इसके नए महानिदेशक बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के अध्यक्ष ये कौन होते हैं? तो ये हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी। ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो नरेंद्र मोदी है ये नीति आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। इसी क्रम में हम जान लेते हैं कि नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सुमन के बेरी के लिए। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सुमन के बेरी, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है और ये नीति आयोग के तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष बन गए हैं। चलिए यहीं पर हम जान लेते हैं कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। इनकी नियुक्ति भी हाल ही में 2022 में की गई थी। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं परमेश्वरन अय्यर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एज अ क्वेश्चन सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हमने डिस्कस किया नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, तो ये बने हैं परमेश्वरन अय्यर। आपको ये याद रखना है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। अब नीति आयोग, इसमें नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग जो है इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ये डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नीति आयोग की स्थापना एग्जाम में पूछी जाती है। इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में है और नीति आयोग जो है ये गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि जो नीति आयोग है इसका उल्लेख कहीं पर भी हमारे संविधान में नहीं किया गया है। इसको याद रखिएगा। भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो होते हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान समय में कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। हमने डिस्कस किया था कि नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं, सुमन केवेरी, और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ये हैं परमेश्वरन अय्यर। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई थी। ये दोनों फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनमें स्टार पॉइंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोज सोनी। यूपीएससी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में इसको संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये बने हैं ऋतुराज अवस्थी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो रेखा शर्मा जो है इनका कार्यकाल याद रखिएगा 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? कर्मचारी चयन आयोग, इसके नए अध्यक्ष जो है ये बन गए हैं एस किशोर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं हंसराज गंगाराम अहीर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं विजय सापला। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं हर्ष चौहान। सी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने नंद कुमार साय का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनका क्रम भी आपको याद रखना है। ये 8वें नंबर के प्रमुख बने हैं और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने एचएल दत्तू का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है संगीता वर्मा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? ये बने हैं राजेश वर्मा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई थी। तो क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है माधवी पुरी बुच। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं नितिन गुप्ता। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फिक्की, इसके नए अध्यक्ष जो हैं ये बने हैं सुब्रकांत पांडा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने संजय मेहता का स्थान लिया है। इसी क्रम में हम जान लेते हैं कि फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों अरुण चावला। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिक्की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुब्रकांत पांडा। और नए महानिदेशक कौन है? तो अरुण चावला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई, इसके नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं रोजर बिन्नी। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। इसी क्रम में हम जान लेते हैं बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बन गए हैं। तो बीसीसीआई के जो नए लोकपाल हैं ये बने हैं विनीत सरन। कौन से क्रम के लोकपाल बने हैं? तो याद रखिएगा दूसरे नंबर के लोकपाल बने हैं ये बीसीसीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? हॉकी इंडिया, इसके नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि क्यूसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं जक्षय शाह। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष जो है ये बनाया गया है प्रदीप कुमार मोहंती के लिए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो याद रखिएगा इन्होंने पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लिया है। पिनाकी चंद्र घोष ये देश के पहले लोकपाल थे और इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। और इसके बाद में इस पद का जो अतिरिक्त प्रभार है ये प्रदीप कुमार मोहंती के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? डीआरडीओ, इसके नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं समीर वी कामत। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो समीर वी कामत हैं इन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं अरुण कुमार सिंह। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए वाणिज्य सचिव यानी कि कॉमर्स सेक्रेटरी कौन बने हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सुनील वर्थवाल। ऑप्शन नंबर बी। जो सुनील वर्थवाल हैं ये वाणिज्य सचिव बन गए हैं देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत समय के बाद गांधी परिवार से हटकर कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष जो हैं ये बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो याद रखिएगा ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडे का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरकेडी वोरकोविच। जो आरकेडी वोरकोविच हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये रूस से बिलोंग करते हैं और इनको फिडे का फिर से अध्यक्ष बनाया गया है। और यहाँ पर याद रखिएगा फिडे का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विश्वनाथ आनंद के लिए। और विश्वनाथ आनंद जो है ये भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? ये बनी है ज्योति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं विल नेल्सन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कौन से क्रम के अध्यक्ष बने हैं? तो 14वें नंबर के। ये भी आपको याद रखना है। नासा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो नासा है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 29 जुलाई 1958 को की गई थी। मुख्यालय जो है ये अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। मोटो क्या है? तो फॉर द बेनिफिट ऑल जो है ये इसका मोटो है। याद रखिएगा नासा को जो फुल फॉर्म है ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कल्याण चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि आईएसपीए के पहले अध्यक्ष कौन बन गए? दोस्तों, आईएसपीए के पहले अध्यक्ष यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो संघ है इसकी स्थापना अभी हाल फिलहाल ही की गई और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं? तो बने हैं जयंत पाटिल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, जो आईएसपीए है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2021 को इसकी जो स्थापना है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी और इसका पहला अध्यक्ष जो है ये जयंत पाटिल को बनाया गया। पहले उपाध्यक्ष कौन बने हैं ये भी आपको याद रखना है, तो ये बने हैं राहुल वत्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन बने? आईपीएल के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं अरुण सिंह धूमल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है लीसा स्टालेकर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो इन्होंने भारत के नरेंद्र बत्रा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निधि शिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? दोस्तों, ये है शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के ये आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो ये बन गए हैं रुचिरा कंबोज। बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस परिषद यानी कि पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है रंजना प्रकाश देसाई। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ के पुनः महानिदेशक कौन बने हैं? ये बन गए हैं टेड्रोस एडानॉम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, यहाँ पर हमने हु इज हु से मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इस टॉपिक से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है। अगर आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको फिर से याद दिला देते हैं हमारी ई बुक के बारे में। इन ई बुक की जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहीं पर हम आपके लिए बता देते हैं कि अगर आप पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो वहीं पर आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी द्विवार्षिकांक करंट अफेयर्स की ई बुक की लिंक दी गई है, उसको भी आप बाय कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। ये जो क्वेश्चन है हमारी प्रीवियस वीडियो जनगणना 2011 से लिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन है, दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश से हुई थी? यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कमेंट सेक्शन में आप सभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। और अभी आपको स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियोस दिख रहे होंगे, इनको भी देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।